आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी की मदद करने वाले मुल्कों पर हर्जाना आयद करने के लिए कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक दहशतगर्दी को जड़ से नहीं उखाड़ फेंका जाता। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि किसी दहशतगर्द की हिफाजत करना दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के मुतरादिफ है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अब तक का पहला प्राइवेट रॉकेट कामयाबी के साथ दागा है। हुकूमत ने वजाहत की है कि रबी की फसल के दौरान किसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुल्क में कीमियावी खादें भरपूर मिकदार में दस्तयाब हैं। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 बैनुल-अक़वामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया के मुल्कों को दहशतगर्दी की हर तरह की खुली और पोशीदा पुष्टपनाही के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी के हिस्से के तौर पर दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं। आज नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सरमाया फराहम करने से मुताल्लिक तीसरी वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही, जिसका मौजू है दहशतगर्दी के लिए कोई पैसा नहीं। जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्कों को इसकी कीमत चुकाना चाहिए जो दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं। दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम किए जाने के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि दहशतगर्द ग्रुपों को कई वसीलों से रकम मिलती है और इनमें से एक वसीला सरकारी मदद है। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ हमलों के तनाजुर में इस बुनियाद पर कार्रवाई की नौइयत तय नहीं की जा सकती कि ये हमले कहाँ हुए हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सभी दहशतगर्दाना हमलों के ताल्लुक से एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक हमला भी कई हमलों के बराबर है और एक शख्स की मौत होना भी कई अमवात के बराबर है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा नहीं हो जाता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़ास तौर पर गरीबों और मकामी मईशत पर दहशतगर्दी का तवील मुद्दत तक ज़्यादा असर पड़ता है। उन्होंने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए यकसां, मुत्तहिदा और बिल्कुल बर्दाश्त न करने का रवैया इख्तियार किए जाने पर जोर दिया और कहा कि मुश्तरका कार्रवाई, इंटेलिजेंस, तालमेल और मतलूबा अफराद को एक दूसरे के हवाले करने से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाई इंतहाई अहमियत की हामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि ये बात भी आम है कि दुनिया के ममालिक लोगों को शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी के रास्ते डालने के मसले से मिलकर निपटें और जो कोई भी शिद्दत पसंदी की हिमायत करता है उसे किसी भी मुल्क में जगह नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की शक्ल और तौर तरीके बदल रहे हैं और तेज़ी के साथ उभरने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से नए चैलेंज पैदा होने के साथ साथ दहशतगर्दी की लानत से निमटने के हल भी सामने आ रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल दहशतगर्दी पर नज़र रखने, इसका पता लगाने और इससे निमटने के लिए किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि किसी दहशतगर्द की हिफाजत करना दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ है। उन्होंने दहशतगर्दी के लिए कोई सरमाया नहीं कॉन्फ्रेंस के तहत मुनक़िदा दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के काम में आलमी रुझानात के मौजू पर एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कुछ ममालिक दहशतगर्दों की हिफाजत करते हैं और उन्हें पनाह देते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और उनके वसाइल नीज़ इस तरह के अनासिर की ज़ुमाना बातों पर से कभी नज़र नहीं हटाई जानी चाहिए जो इन्हें इयानत व मदद फराहम करते हैं और इनका पर्दाफाश किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी के सिलसिले में हिफाजती निज़ाम को दरपेश ख़तरात के बारे में जनाब शाह ने कहा कि दहशतगर्दी की शक्लें और उनके उभरने के अंदाज टेक्नोलॉजी के इनकलाब के सबब लगातार बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की शक्ल डायनामाइट से बदलकर मेटावर्स तक होने तक और AK-47 से वर्चुअल असासा होने तक का अमल दुनिया के मुल्कों के लिए एक तशवीश का मामला है। उन्होंने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के वसाइल पर रोक लगाने के बहुत से इक़दाम किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत का अब तक का सबसे पहला ज़ैली मदार का प्राइवेट विक्रम रॉकेट आज दिन में 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा गया। ये रॉकेट 3 मसनूई सैयारचों को लेकर 81.5 किलोमीटर के तुलुल बलद पर पहुंचा।
इन 3 सैयारों का वजन कुल 83 किलोग्राम है। ये रॉकेट श्रीहरिकोटा से परवाज शुरू करने के बाद तकरीबन 115 किलोमीटर दूर खलीज बंगाल के समंदर में महफूज तरीके से जोरदार तरीके से दाखिल हो गया। इस रॉकेट मिशन का नाम परम है और ये स्पेस किड्स इंडिया, बाजूम आर्मीनिया और एन स्पेस टेक इंडिया के सैयारचे लेकर गया है, जो रफ्तार, दबाव और दीगर चीजों की पैमाइश करने वाले सेंसर से लैस है। भारतीय फौज आज कोर्स ऑफ इंजीनियर्स का 242वां यौम तासीस मना रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने इस मौके पर कोर्स ऑफ इंजीनियर्स के सभी ओहदेदारों और अहलकारों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। कोर्स के यौम तासीस के मौके पर कोर्स के इंजीनियरों के इंजीनियरिंग इन चीफ और सीनियर कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने आकाशवाणी पर अपने खुसूसी पैगाम में कोर्स से जोर देकर कहा है कि वो मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए तैयार रहने के मकसद से और ज्यादा कोशिशें करें और वो फौज की एक काबिल इन्हिसार, हमजहत और यकजहत शाख होने के तईं खुद को एक बार फिर वक्फ करें। कोर्स ऑफ इंजीनियर्स हमारी वसी सरहदों पर मुसल्लह फौजों और दीगर दिफाई तंजीमों के लिए जंग से मुताल्लिक इंजीनियरिंग कुमक फराहम करती है और बुनियादी ढांचा तैयार करती है, नीज कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए देखभाल करती है और कुदरती आफात की सूरत में लोगों को मदद फराहम करती है। हुकूमत ने आज वजाहत की है कि रबी की फसल के दौरान किसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुल्क में कीमियावी खादें भरपूर मिकदार में दस्तयाब हैं। उसने मीडिया की इन खबरों को कि त्रिची, तमिलनाडु और राजस्थान में कीमियावी खादों की किल्लत है, हकीकत से दूर करार दिया। वजारत ने कहा कि रियासतों में कीमियावी खादों की दस्तयाबी को यकीनी बनाना मुतल्लिका रियासती सरकारों की जिम्मेदारी है। सारिफीन के उमूर के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मसनूआत की मार्केटिंग में ईमानदारी इंतहाई अहम है। नई दिल्ली में कल मार्केट से मुताल्लिक तहकीक की भारतीय सोसाइटी MRSI की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने सनत से जोर देकर कहा कि वो नई टेक्नोलॉजी और तरीक़ेकार इख्तियार करे ताकि मसनूआत को मार्केट में भेजते हुए हकीकत पसंदी से काम लिया जा सके। उन्होंने कहा कि गुमराह कुन इश्तिहारात से सारिफीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है, लिहाजा खुद को उन ज़ाब्तों और अखलाकियात के दायरे में रखना चाहिए जिनका इतलाक मुस्तैद और नागुज़ीर कारकर्दगी पर होता है। वजारत की तरफ से किए गए सर्वे के बारे में बात करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि मुल्क में मार्केट से मुताल्लिक तहकीक की पूरी सनत में पिछले कुछ बरसों में काफ़ी संजीदगी पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि इस तहकीक की वजह से हुकूमत को एक राय फराहम हुई है कि वो कौन से मामलात और मैदान हैं जिन पर तवज्जो दी जाए। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए मजमूई तौर पर 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस मरहले में 182 असेंबली सीटों में से 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इधर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज की जा रही है। दूसरे मरहले के लिए कल तक 1005 उम्मीदवार इस माह की 21 तारीख तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इस मरहले के लिए पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज खेला जाने वाला पहला T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया है। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक आज दिन में 12 बजे वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में खेला जाना था। रोहित शर्मा और नायब कप्तान KL राहुल की अदम मौजूदगी में शिखर धवन एक रोज़ा भारतीय टीम की क़यादत करेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या T20 टीम की कप्तानी करेंगे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी की मदद करने वाले मुल्कों पर हर्जाना आयद करने के लिए कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक दहशतगर्दी को जड़ से नहीं उखाड़ फेंका जाता। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि किसी दहशतगर्द की हिफाजत करना दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के मुतरादिफ है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अब तक का पहला प्राइवेट रॉकेट कामयाबी के साथ दागा है। हुकूमत ने वजाहत की है कि रबी की फसल के दौरान किसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुल्क में कीमियावी खादें भरपूर मकदार में दस्तयाब हैं। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 बैनुल अक़वामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।